हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ लॉ में आपका स्वागत। मैं सत्येंद्र एक बार फिर भारतीय दंड संहिता की धारा 81 पर चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आवश्यकता को एक बचाव के रूप में कैसे लिया जा सकता है। आवश्यकता एक बचाव के रूप में अभियुक्त व्यक्ति कैसे किस प्रकार से प्रतिरक्षित है। तो दोस्तों आइए जानते हैं। धारा 81। दोस्तों, धारा 81 में कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो यह जानते हुए की जाए कि उससे अपानी होना संभाव्य है। तो दोस्तों, हमने जाना कि उससे अपानी होना संभाव्य है, किंतु वह आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना की गई हो और किसी व्यक्ति या संपत्ति के अन्य हानि के निवारण के लिए की गई हो और सद्भावपूर्वक किया गया होना चाहिए। तो दोस्तों, हमने देखा कि कोई बात अपराध नहीं है जो यह जानते हुए की जाए कि उससे हानि होना संभाव्य है, किंतु आपराधिक आशय और ज्ञान के बिना की गई हो, किंतु आपराधिक आशय और ज्ञान के बिना की गई होनी चाहिए और किसी व्यक्ति या संपत्ति के अन्य अपानी के निवारण के लिए की गई हो, अन्य अपानी के निवारण के लिए सद्भाव पूर्वक किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, हमने देखा कि कोई बात अपराध नहीं होनी चाहिए जिससे अपानी होना तो संभाव्य है, किंतु आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना की गई हो और किसी व्यक्ति या संपत्ति के अन्य अपानी के निवारण के लिए की गई हो। तो दोस्तों, इसमें हम एक स्पष्टीकरण दिया हुआ है, उस स्पष्टीकरण को भी देखेंगे कैसे कि उस स्पष्टीकरण में क्या कहा गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि जिस अपानी का निवारण किया जा रहा है वह इतनी आसन्न है कि वह ये जानते हुए की जा रही है कि उससे अपानी होना संभाव्य है, उससे अपानी होना तो तय है, लेकिन जो अपानी की जा रही है वो जस्टिफाइड है, न्यायानुमत है। तो दोस्तों, हमने देखा धारा 81 का उपबंध क्या है, उसका स्पष्टीकरण को देखा। दोस्तों, इसी के क्रम में हम उसको दृष्टांत को देखते हैं और इस धारा 81 को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति आवश्यकता एक आपराधिक मामलों में आवश्यकता एक बचाव के रूप में लिया जा सकता है। दोस्तों, एक दृष्टांत है कि जलियान का कप्तान है। और वह क्या करता है कि अपने को किसी उपेक्षा के बिना यह पाता है कि वह अपने कसूरवार उपेक्षा के बिना यह पाता है कि उसने अगर जलियान का मार्ग नहीं बदला तो क्या होता है कि अगर उसने जलियान मार्ग नहीं बदला है तो 20 यात्री की नाव जो है उसको अनिवार्यता डुबो देगा। क्या करेगा? 20 यात्री की नाव को अनिवार्यता डुबो देगा और यदि वह मार्ग बदलता है दोस्तों तो वह 2 यात्री की मार्ग को अनिवार्यता डुबो देगा। मार्ग बदल देता है तो वो 2 यात्रियों की नाव को भी डुबो देगा। तो दोस्तों, इस मामले में अगर वो नाव के मार्ग नहीं बदलता है तो 20 यात्रियों की नाव को अनिवार्यता डुबो देता है और मार्ग अगर बदलता है तो 2 यात्रियों की ही जान जाएगी, 2 व्यक्तियों की ही जान। तो इसमें कार्य यह जस्टिफाइड है दोस्तों कि जहाँ अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो रही हो तो कम व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। ये धारा 81 कहती है। धारा 81 के स्मॉल लॉस में बी डन इन प्रोटेक्शन ऑफ मेजर लॉस। तो इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि छोटी हानि यानी बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि कारित की जा सकती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि धारा 81 के दृष्टांत में क्या क्या कहा गया है और किस प्रकार धारा 81 में यह जो दृष्टांत है, किस प्रकार यह व्यक्ति जो है जलियान का कप्तान है, किस प्रकार इस धारा का बचाव ले सकता है। तो दोस्तों, हमने देखा धारा 81 के दृष्टांत को। इसी के दूसरा दृष्टांत देखते हैं।
दोस्तों एक अग्निकांड में क्या होता है कि चारों तरफ घर बने हुए हैं और इसमें आग लग जाती है। मान लीजिए यहाँ पर आग लग जाती है, आग लग गई है, तो इस आग को फैलने से बचाने के लिए इस घर को ए नामक व्यक्ति गिरा देता है, ताकि आग जो है फैलने से बचाया जा सके, उससे बड़ी हानि को टाला जा सके। तो व्यक्ति क्या करता है, एक छोटी हानि कारित करता है, इस घर को क्या है, ए नामक व्यक्ति इस घर को गिरा देता है। इसका कोई आपराधिक उद्देश्य नहीं होता है, सिर्फ इसका उद्देश्य यह होता है कि ये जो घर बगल में है इससे बड़ी हानि को बचाया जा सकते, सभी घरों को जलने से बचाया जा सके। तो यह क्या करता है कि ये बगल वाले घर को गिरा देता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्मॉल लॉस में बी डन इन प्रोटेक्शन ऑफ मेजर लॉस। तो हम बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि कारित कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें 2 दृष्टांतों को देखा। इसके पश्चात हम दोस्तों धारा 81 का विश्लेषण करने पर हम निम्नलिखित आवश्यक तत्व स्पष्ट होते हैं। दोस्तों उसको देखते हैं। आवश्यक तत्व, पहला, दोषकर्ता ये जानता है कि अपराध कारित करने वाले कार्यों द्वारा अपहानि होना संभाव्य है। तो हमने देखा दोषकर्ता ये जानता है कि अपराध कारित करने वाले कार्य द्वारा अपहानि होना संभाव्य है। तो दोस्तों हमने देखा कि दोषकर्ता ये जानता है कि अपराध कारित करने वाले कार्य द्वारा अपहानि होना संभाव्य है, किंतु वह आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना होना चाहिए। आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना होना चाहिए। इसका तीसरा तत्व दोस्तों है, इसका दूसरा तत्व कार्य सद्भावपूर्वक होना चाहिए। सद्भावपूर्वक होना चाहिए। इसका तीसरा तत्व है कि जिस अपहानि की कार्य अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के लिए किया जाना चाहिए। अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के लिए किया जाना चाहिए। परिवर्जन करने के लिए किया जाना चाहिए। इसका चौथा तत्व है दोस्तों है कि जिस अपहानि का हम निवारण कर रहे हैं, जिस अपहानि का निवारण करने का उद्देश्य है,
उद्देश्य है वह व्यक्ति या संपत्ति से संबंधित होनी चाहिए। वह व्यक्ति या संपत्ति से संबंधित होना चाहिए। तो दोस्तों हमने इसके चारों तत्वों को देखा कि अपराध धारा 81 का बचाव लेने के लिए किस चार तत्वों को हमें साबित करना होगा। तो हमने इसको क्रमवार पढ़ा। इसके अगले क्रम में हम एक मामला देखेंगे कि आर बनाम डडले एवं स्टीफेन का मामला। दोस्तों इस मामले का घटनाक्रम क्या था इस पर चर्चा करेंगे। अगर ये कोई बात आर बनाम डडले एवं स्टीफेन दोस्तों प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी आर बनाम डडले एवं स्टीफेन को ये इतना ही पूछ लिया जाता है कि ये जो मामला है किससे संबंधित है, आवश्यकता के सिद्धांत से संबंधित है। इस प्रकार ये प्रश्न प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पीटी एग्जाम के पर्पज से पूछ लिया जा सकता है। तो दोस्तों इसका घटनाक्रम हम देखते हैं। इसमें तीन व्यक्ति जो दोस्तों, जिसमें एक डडले थे और स्टीफेन थे और ब्रुक्स थे। एक चौथा लड़का जो था वो पार्कर था। तो दोस्तों तीन व्यक्ति जो थे उसमें तीन व्यक्ति वयस्क थे, जिसमें तीन व्यक्ति के वयस्क एक डडले स्टीफेन और ब्रुक्स और चौथा लड़का पार्कर था। तो दोस्तों इसका घटनाक्रम ये था कि एक तूफान आया था और इनकी नाव जो है बहकर बहुत दूर निकल गई थी। तो नाव जब इनकी बहकर बहुत दूर निकल गई, 18 दिन पश्चात 18 दिन के बाद दोस्तों स्टीफेन ने जब ब्रुक्स से कहा कि पार्कर को जो है इनको इतना भूख लगा हुआ था कि अपने जान के बचाव के लिए इन्होंने एक सुझाव दिया कि पार्कर को क्यों न मारकर खा लिया जाए ताकि हम जीवित बने रहें। तो इस ब्रुक्स जो व्यक्ति था उसने इस बात से इनकार कर दिया। ब्रुक्स नामक व्यक्ति ने इस बात से इनकार कर दिया। इसके पश्चात स्टीफेन ने इसी बात को पुनः डडले से कहा और फिर उसके पश्चात उस पार्कर नामक लड़के को मार दिया जाता है और तीनों व्यक्ति ने मिलकर उसके मांस को खाया। उसके पश्चात जब मामला न्यायालय में पहुंचा तो ये धारण किया गया कि अपनी जान बचाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की जान नहीं ली जा सकती है। तो ये लोग जो थे धारा 81 का इन्हें बचाव नहीं प्राप्त हुआ। दोस्तों आवश्यकता का बचाव इनको नहीं प्राप्त हुआ कि इनका कार्य अपनी जान को बचाने के लिए दूसरे की जान नहीं ली जा सकती है। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। जय हिंद, धन्यवाद।